हेलो, नमस्कार एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर आशुतोष। वेलकम टू टुडेज़ हॉलिस्टिक टिप्स। आज हम बात करेंगे फीमेल हेल्थ को लेकर, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, और इनमें सबसे कॉमन जो है वो है पीसीओएस और पीसीओडी। आइए जानते हैं ये है क्या। पीसीओएस पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो फीमेल्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एज अंटिल द मेनोपॉज, ये इसकी रेंज है, इन फीमेल्स को होता है। आजकल ये हालांकि 18 साल से लेकर 42 से 45 ईयर्स की फीमेल्स को ज़्यादा हो रहा है। ये होता क्यों है? दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम, ये दो तीन कारण हैं। ये एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है, आपके घर में किसी, आपके मदर को, सिस्टर को, आपकी फैमिली में किसी को है अगर। दूसरा, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कंप्लीटली ये लाइफस्टाइल अगर आप अपना सही करें तो आप इससे क्योर हो सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में आता है इर्रेगुलर पीरियड। सबसे पहली चीज़, इर्रेगुलर पीरियड अगर आपको हो रहे हैं, आपको एमोनेरिया, डिसएमनेरिया, पेन हो रहा है पीरियड के साथ, साथ में आपके चेहरे पे पिंपल्स, मुहासे बहुत सारे आ रहे हैं, आपको आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आप मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, और आपके चेहरे पे अनचाहे बाल आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखे गए हैं। इनमें से 2 या 3 का कॉम्बिनेशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी डायग्नोसिस, अगर आपके ये सिम्टम्स हैं, एक तो ये है, अगर ये 2 या 3 सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप, जो जिसमें हम सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन लेवल, एएमएच लेवल, इन सारी चीज़ों की जांच होती है। कुछ और टेस्ट भी होते हैं जैसे कि शुगर और थायराइड, इनका भी टेस्ट कराते हैं। डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर, आपकी हिस्ट्री कैसी चल रही है उनके साथ। तो ये सारे कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। अगर इन बेसिक जो मैंने आपको अभी टेस्ट के नाम दिए हैं जैसे कि एलएच और एफएसएच, अगर ये ऑल्टर हो रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो एक ये डायग्नोसिस का फैक्टर होता है कि आप शायद पीसीओएस से ग्रस्त हैं। साथ में एएमएच लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर ये हायर साइड पे है तो आपके अंदर मेल हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपका पीरियड रेगुलेट सही से नहीं हो पा रहा है, वो एग फ्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पा रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये मेडिकली ट्रीट होते हैं। क्लिनिकली इनको हम दवाई के साथ ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम डिफरेंट एज ग्रुप की फ़ीमेल्स को डिफरेंट टाइप्स में देते हैं। जैसे कि अगर यंग वुमेन है, अनमैरिड है, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। मैरिड वुमेन है और उनको फिर भी प्रेगनेंसी चाहिए तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। एंड पीपल हु हैव सेटल्ड फ्रॉम द फैमिली लाइफ और उसके बाद अगर उनको हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट साइकिल कुछ अलग होता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर इसके बाद भी अगर मेडिसिन के थ्रू ये सही नहीं होते हैं तो इसका एक सर्जरी भी होती है, लेप्रोस्कोपिक होती है, जो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट नॉट गोइंग थ्रू ऑल दिस, मेडिसिन आप अगर आप ले रहे हैं, लेते रहिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दूसरी चीज़, ये एज आई सेड, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आप इसको आसानी से क्योर कर सकते हैं। तो एज आई मेंशन कि आपके अगर ये रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, उसे नेगलेक्ट मत करिए। प्लीज़ रीच आउट टू योर डॉक्टर। 2 महीने में, 3 महीने में अगर आ रहे हैं, प्लीज़ रीच आउट टू योर डॉक्टर। दूसरी चीज़, अगर आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, साथ में आपके चेहरे पे, फेसेस पे पिंपल आ रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, फेस पे बाल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़रा ध्यान देने वाली हैं। इफ़ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू कंसीव, अगर आप प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाह रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक फैक्टर है जो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं आपके साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, देन वी ट्रीट पेशेंट एज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड पीसीओडी। जब ये मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं जो मैंने आपको बताया, इसके बाद डॉक्टर आपके एक सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो वो श्योर शॉट करता है कि आपको उसमें है। तो अगर आपकी उसमें ओवरी एनलार्ज्ड आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, उसके ओवरी के साइड्स में कुछ कुछ वाटरी फ्लूइड वाले बबल्स हैं, सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंफर्म करती हैं इस चीज़ को। और अब अगर आप इस चीज़ से ग्रस्त हैं तो इसको कैसे क्योर करें? सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं। यू शुड ईट वेल बैलेंस्ड डाइट। प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, विटामिन्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए आपके फूड में। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, मैदा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है,
और साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मेरा मतलब है एरोबिक एक्सरसाइज। आप डांस करिए, आप खेलिए कूदिए, आप जॉगिंग करिए, जिस भी एक्सरसाइज से आपको स्वेटिंग हो, पसीना आए, ये बहुत ज़रूरी है आपको। और एज आई सेड, 2-3 कॉम्बिनेशन के साथ ये पीसीओएस आता है। अगर आपका शुगर भी बढ़ सकता है, आपको थायराइड भी हो सकता है इसके साथ। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस एक्सरसाइजेस तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ये रिवर्स हो जाती हैं। सो इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग आई एम सेइंग, और हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मीट योर डॉक्टर अबाउट इट एंड गेट क्योर्ड। ऑल द बेस्ट, हेल्दी लिविंग। थैंक यू।